कि वो भौंक मेरी ले आवाज फिर सुनते मैं हुए वो बोलूंगी। बोले। अब ठीक है, मैं भौंक ले म्यूट फिर लगा मैं रही हूँ, बोलूंगी। मैं म्यूट लगा लगा। दे। लगा रहे। अब पहले भौंक ले फिर मैं बोलूंगी। आप कुछ भी बोलो, मुझे भौंकना बोलो, जो बोलो, पर आप बोल दो। आप एक काम कीजिएगा, आप मेरे साथ और ईशा के साथ पर्सनल है ना लाइव पर आइएगा, आप सभी आइएगा। आइएगा किसी एक टॉपिक पर लेकर, आप मुझे और ईशा जाबिर को लेकर आइएगा और हम सब मिलकर डिबेट अभी करेंगे। क्या हो गया? अभी इस टॉपिक पे क्या हो गया जिससे बात ठीक कर है, ली थी? मौत आ रही मैम उस पे क्यों आपको? भाग रही क्यों? हो? मैं भाग नहीं हाँ रही हूँ। मैं हाँ से अल्लाह के सिवा। अल्लाह के सिवा जाके साइड में बोले झूठी मक्कार लेडी। ठीक है, ये सब मुंह जब सही किया सामने लास्ट मुंह में इसके खोल साथ। करके भौंक सकती हैं कि इसी यहाँ पे भाषा में बात ज़ईफ लिखा करना था हुआ तुम्हें। है, और सामने जब हदीस दे रहे हैं, सामने लिखा हुआ है, लोगों को दिख रहा है, जो आपके बाद भी देखेंगे, आपके पीछे भी देखेंगे, सबको दिखेगा कि ये क्या बोली और सामने हमने क्या प्रेजेंट किया है। ठीक है, तो लोग आप पे हंसेंगे कि तुम्हारे मुंह से वहां पे एक वर्ड नहीं निकला कि हाँ ये सही हदीस है। आसमा जी आपका वेलकम है, आप स्टेज पे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम। वालेकुम। फुल सलाम का जवाब दीजिए। एक्स मुस्लिम, एंजल, आपको काफिर। सलाम आपको का नहीं जवाब पता दीजिए। तो सुने मेरी काफिर बहन। होते हुए जवाब नहीं दे सकते हैं। अच्छा मुझे आप एग्जैक्टली ये बताइए कि काफिर है आप, तो आप मुस्लिम से काफिर बने हैं या आप ऑलरेडी पैदाइशी काफिर है? आप मुझे कब, आपने मुझे स्ट्रीम को स्टार्टिंग से देखा है, क्या देख रही हैं आप? मैं तो अभी जस्ट ज्वाइन हुई हूँ और मुझे लगा कोई कि मसला मुझे नहीं, आप दोनों से बात करना है, तो मैं आप पहले आप जाहिर दोनों बात की है। मैं पास्ट और आपकी हिस्ट्री जानना चाहूंगी, आप दोनों की। ध्यान फिर आपको जो भी मेरे टॉपिक चैनल होगा पे, वो। आसमा जी आपको मेरे भी चैनल पे नो मिल नो जाएगी, नो। इनके भी चैनल पे मिल जाएगी। आई एम नॉट गोना नहीं नहीं, मुझे एक्सप्लेन अभी स्टोरी फ्रॉम द नहीं नहीं, वेरी मुझे बिगिनिंग। जानना है आई ना। विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज देखिए स्टिक मैं टू द इतना टॉपिक। फ्री नहीं होती हूँ। मैं फ्री नहीं होती हूँ आपके प्रोपोगंडा के लिए। तो मैं अभी आ गई हूँ तो मैं जानना चाहूंगी। सो मिस एंजल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक्स एंजल, एक्स मुस्लिम एंजल। सो हाउ आर यू डियर? मैडम इतना मेरे पास भी टाइम नहीं है कि पुरानी अच्छा स्ट्रीम मेरी को बात ला-ला सुनो, के मेरी कहानी बात बच्ची सुनो। 1 सेकंड पुरानी ये स्ट्रीम की बात कहानी नहीं कर रही आपको हूँ मैं, तो जस्ट आपको एक बात कहना चाह रही हूँ। ऐसा आपको क्या हुआ है कि आप मुस्लिम से रिवर्ट होकर आप कौन से मजहब में गए हो? जो भी मजहब में गए आसमा हो, मेरी बहन, फिर आप पर्दा। आसमा वेट, मेरी छोटी आपसे बात बहन, नहीं कर रही हूँ। लिसन, आसमा नो मेरी नो नो छोटी नो बहन। नो। एक मिनट एक मिनट डोंट। एक मिनट, मैं आप फिर से अनम्यूट करें और फिर बात करें। बहन क्या कर रहे हो? मैं यही तो कह रही हूँ कि मिस एंजल एक्स मुस्लिम है और वो हिजाब में क्यों बैठे हैं? उनको इतनी हया क्यों आ रही है तो हिजाब लगाकर बैठे हैं? यार उनको मैं नहीं फिर से आपको बैठना जवाब चाहिए देता ना। हूँ, मैं यू आपको फिर शट से एक अप हदीस का यार, हवाला देता यू हूँ। शट अप यार काफिर। कह रहा हूँ कि रसूलुल्लाह का कौल है, कौला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन बदलु दीन अच्छा, फक्तुलु, जो भी अपने आप दीन तो से फिर काफिर जाता है ना, है तो उसको आप कत्ल नबी का कर नाम दो। क्यों ले रहे हो? आप तो काफिर हो और ना, मैं तो आप हदीस नबी पढ़ का रहा हूँ नाम मेरी क्यों ले? बहन। यार क्या हो गया मेरी बहन, मैं हदीस पढ़ के बता रहा हूँ आपको कि जो भी ऐसा काम करे उसको कत्ल कर दो। उनको कत्ल करने का फरमान है, इसलिए उनको अपना कवर करके रखना पड़ता है। दैट्स द रीजन शी कवर्ड हरसेल्फ। तो अभी प्लीज आप तब मौके पे बात करो, जो मौजू चल रहा है उस पर बात करें। मैं हया की ही तो बात कर रही हूँ कि वो हया में वो क्यों बैठी हुई है? वो तो मुस्लिम तो नहीं है। हया में तो हम वो मुसलमानों हया को में नहीं बैठना बैठी, वो चाहिए डर ना। में बैठी है कि उसको कोई कत्ल ना कर वो दे। डर में बैठी है? कत्ल कर देगा? कौन करने वाला है बताइए मुझे। मैं आ जाऊँ उसको यार कत्ल करने? सॉरी आप या आप अल्लाह, छोटी बच्ची हैं क्या? अस्तगफिरुल्लाह। छोटी नहीं बच्ची हो क्या? नहीं, आप छोटे छोटी बच्चे बच्ची लग हो? रहे। यार आप जाओ यार, ऐसे कैसे करोगे यार? चलो फिर आप बात करो। आप कह रही हैं कि कि ये मैं हिजाब वगैरह लगाकर क्यों आई हूँ, है ना? ये वो ऑब्वियसली असल में हाँ ये मेरा इस्लाम से इसका दूर-दूर तक वास्ता नहीं है मेरे हिजाब का। ये बिकॉज़ हाँ तो फिर इसलिए वो। है। सुन ले मैम, सुन ले हाँ मैम, किस लिए? ओके सुन ले ओके। बात। थोड़ा आप अपने आप को म्यूट करें तभी मैं अपनी बात को कंप्लीट कर पाऊँगी, है ना? बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप म्यूट लगाते हैं तो। हाँ, तो मैं ये इस वजह से लगाई हूँ क्योंकि हमारे नबी साहब हमारे कुरान और हदीसों में ऐसी बातें आती है कि अगर जिसने इस्लाम से फिर गया,
उसको बहुत बड़ी सजा मिलेगी, दीन और आखिरत दोनों जगह पे। और हमारे नबी साहब कहते हैं जो इस्लाम से फिर जाए उसको कत्ल करो। मुर्तद का जो है सजा है वो सर तन से जुदा है। और हमारे जो नबी के बाद जितने मुल्ला लोग हैं वो हमें ढूँढते हैं, ताकि क्योंकि हम उनकी सच्चाई दिखा रहे होते हैं, तो उनको बड़ी हमसे तकलीफ होती है और वो कभी भी हमें काटने-मारने के लिए तैयार रहते हैं। और इसके रिलेटेड बहुत सारे ऐसे केस हो चुके हैं मैम। इसी वजह से ये हिजाब किसी भी एंगल से नहीं है, क्योंकि हिजाब का मतलब होता है प्रॉपर चीज़ों को ढकना, ठीक है? मैं बस इसको इस वजह से लगा कर आती हूँ, ताकि मैं अपने आप को सेफ रख सकूँ, क्योंकि मैं बाहर भी काम वगैरह करती हूँ, तो अगर मैं पहचान में आ गई तो कोई भी मुल्ला आएगा मेरे को टपका के चला जाएगा, ठीक है? इसीलिए बस अपना चेहरा छुपाने के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। और जिस दिन मन करेगा इसको हटाकर फेंके, दूसरे अवतार में आ जाएंगे। हिजाब को हम आग लगाने वाले हैं कुछ टाइम में, मुझे पता है, क्योंकि हमारे देखिए मुल्ला ऐसे तो फ्री होते ही नहीं है कि आपको आकर आपका आप कत्ल कर बोलो। देंगे। अब आप बोले, आपके पास 1 मिनट है, आप बात करें, जो भी आप बोलना चाहती फिर मैं बोलूँगी। मैं अभी म्यूट लगा रही हूँ, आप बोल लो आप पहले। ठीक है, वैसे कोई मुल्ला ऐसे फ्री नहीं होता है कि आकर कत्ल कर देगा। ठीक है, ये आपकी सोच कहीं ना कहीं आप डर रहे हो क्योंकि आपने इस्लाम को छोड़ दिया है। ठीक है, तो आप कहीं ना अंदर से काफी हद तक डरे हुए हो, इस वजह से आप हो। अगर आपने दूसरा दिन कबूल किया है ना, तो अपनाओ, एक्सेप्ट करो, खुलकर एक्सेप्ट करो जो आप कर रहे हो। अब आपको ये करने की, मुसलमानों के साथ डिबेट करने की भी कोई नीड नहीं है। क्यों नीड है आपको? आप हमारे नबी, हमारे आपके नबी अब कहाँ से रहे वो? आप तो मुसलमान रहे ही नहीं हो, तो फिर वो आपके नबी कहाँ से हुए? वो तो हमारे नबी है ना। आप तो हमारे चलिए नबी आप पर तोहमत लगा अब रहे आप हो। हाँ, अब आप म्यूट लगा लें, अब आप म्यूट लगा लें। आप ओके। 2 बात यहाँ पे बोली हैं। पहला आप ये बोल रही हैं कि ये जो मैं हिजाब लगा कर के आ रही हूँ, है ना? हम्म। इसका कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें कोई मारने के लिए नहीं आ रहा है, ठीक है? हम्म। आप कहाँ से हैं ये मुझे नहीं पता। आप पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं, आप किधर से हैं मुझे नहीं पता। आप जिधर से भी हों। अगर आप पाकिस्तान की हैं तो बेहतर जानेंगे इन चीज़ों को। इंडिया में तो बहुत हद तक फिर भी फ्रीडम है, ठीक है? लेकिन आप पाकिस्तान से अगर हैं तो उधर तो मतलब पूछो ही मत। दूसरी बात आई एम मैं आपको फ्रॉम पहले इंडिया, ही आप आ जाए, इंडिया आ जाए, आपको यहाँ पर हम बिंदास रखेंगे, आ जाए इंडिया। मैं इंडिया से ही हूँ मैम। ओके, तो फिर डरने वाली कौन सी बात है? आप पाकिस्तान में भी नहीं, शिफ्ट हुए हो। आप आप मेरा ये हमारे साथ जो मैं बात कर रही हूँ, मैं तो ओके विथ ओके। रेफरेंस हाँ, मैं तो विथ रेफरेंस के साथ बात कर रही हूँ। मैं जब भी कोई बात करती हूँ तो उसके साथ रेफरेंस दिखाती हूँ, फिर मैं उस पे बात करती हूँ, है और ना? रेफरेंस में आपको पता है ऑथेंटिक भी होता है एंड जईफ भी होता है, और आजकल जईफ हदीस उठाकर कोई ना कोई प्रोपेगेंडा कर ही हदीसों देता को है। हम हदीसों को उठाकर हम कूड़ेदान में फेंकते, डस्टबिन में। हम कुरान पे बात हाँ करते हैं। हाँ, वही तो, कुरान में बात करते हो तो फिर आपको हक किसने दिया? आप तो मुसलमान हो ही नहीं ना अब तो हाँ, आप जहन्नम इसीलिए का रास्ता आपने एक्सेप्ट कर लिया है, तो फिर आपको हाँ, ये डिबेट करने की और ये चैनल बनाने की भी नीड नहीं है। अब आपको आप म्यूट मुसलमान लगा लें के साथ प्लीज़, प्लीज़। कन्वर्सेशन करने की भी नीड। हाँ, सॉरी मैं आपको म्यूट लगाई क्योंकि आप म्यूट नहीं लगा रही थी। ये मैडम, ये जो आप बात कह रही हैं ना कि मैं इस्लाम को छोड़ चुकी हूँ, तो इस्लाम के ऊपर मेरा कोई हक नहीं बनता। आपको किसने ये हक दिया है कि आप इस्लाम के ऊपर बात करो? तो मोहतरमा, आपको ये हक किसने दिया है कि मैं मुर्तद हो गई हूँ, मैं इस्लाम को छोड़ चुकी हूँ, तो मेरा इस पे कोई लॉजिक नहीं बनता है बात करने का? ये हक आपको किसने दिया है? बताएँ? देखिए, आप ये कौन हक, होती हैं ये मेरी डिसाइड बात करने वाली? सुने, मैं आप कौन डिसाइड होती करने, है मेरी मोहतरमा? बात सुनिए। आप जिस रिलीजन में अब आप गए हो ना, तो आप उसके ऊपर मैं डिस्कस कीजिए ना। मेरा एक्स आप मुस्लिम मुसलमान, मेरी बात सुनिए, आप एक्स मुसलमानों को मुस्लिम का भड़का रही है। कोई रिलीजन मेरी नहीं है। बात एक्स सुनिए। मुस्लिम का मैम, पहले आप एक चीज को क्लियर कर ले। अगर ऐसे चलना है तो ना आपको समझ आना है, ना लोगों को, ना मुझे। अच्छा चलिए, ठीक है, एक्स क्लियर मुस्लिम कर का रहे हैं। कोई रिलीजन नहीं है, ठीक है? अब आगे बात करो आप। मेरा अच्छा, कोई रिलीजन, रिलीजन एक्स नहीं मुस्लिम है। का कोई रिलीजन ही नहीं है। हाँ, बोलो आप। ठीक है, कोई रिलीजन ही नहीं है। तो अब आप ये जो आकर यूट्यूब पर चैनल बना रहे हो, एफबी पर, इंस्टा पर, जहां पर भी आप हो, ओके, व्हाटएवर, अल्लाह आलम, अब यहाँ पर आकर ये प्रोपोगंडा कर रहे हो। आप मुसलमानों को जो कमजोर है, जिनके साथ शयातीन है,
उनको भड़का रहे हो, और वो आप चाहते हो, आपका प्रोपोगंडा है, आप चाहते हो कि वो मुसलमान भी है ना कन्वर्ट हो जाए, तो आप तो जहन्नम के रास्ते में ऑलरेडी जा चुके हो। आप जहन्नम का टैग मुझे आप ना दे, क्योंकि ये अल्लाह कहता है कि वो कब ईमान ले आए कब ना ईमान ले आए वो कोई नहीं जानता है। तो आप तो मोहतरमा ये जहन्नम का ठेकेदार आप बनो ही मत, ठीक है। आप बस अच्छा जन्नत मेरी की बात हूरों की सुने, लिसन सरदारनी लिसन। बने। सुनो एक मिनट, हाँ हाँ मेरी आपको मैंने बात सुन मौका रहे दिया, हो, अब ठीक है। जब आप हम्म। सवाल किए तो जवाब ले ले तो अच्छी बातें होगी, लोगों को अच्छा भी समझ ठीक है आएगा, ठीक है। आपको भी तमीज लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, है ना। जी जी आपको बिल्कुल। पहला नंबर की ये ठेकेदार मत बने कि हम जन्नत जाएंगे दोजख जाएंगे, किधर का है वो आप छोड़ दे, ये डिसाइड करने वाली आप नहीं होती है ना, ये आप छोड़ दे। दूसरी बात, आप बस जन्नत की हूरों की सरदारनी बने, आपके लिए वेस्ट है। दूसरी बात कि हम जो चीजें बात कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि कुरान पे बात करना एक प्रोपगंडा है, तो आप समझ लो कुरान एक तरह के वाहियात किताब है। आप अगर ये मानती है तो उसी वाहियात अस्तगफिरुल्लाह, किताब पे मैं अस्तगफिरुल्लाह, बात कर रही हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तब गीता पर बात प्रोपेगेंडा किसने कीजिए ना। बोला गाइस? अब अभी गीता आप पर बोलिए। प्रोपेगेंडा इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको कोई राइट नहीं है कि आप हमारे नबी के बारे में और कुरान में लिखे मैं हुए उल्टे। माजरत के साथ मैं आप दोनों को टोकना चाहता हूँ, हमारी ऑडियंस भी बोल रही है कि भाई टॉपिक पे बात करो। आसमा कुरैशी बहन, मेरी छोटी बहन, छोटी बच्ची, मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ कि आपसे मेरी प्लीज। दरख्वास्त है, जहाँ से भी आप सुन रही हैं, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप यहाँ पे आई हैं, आप स्ट्रीम यार्ड पे अपनी तशरीफ ले आई हैं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज अगर आप किसी टॉपिक का दिफा कर सकती हैं तो करें, नहीं तो दफा हो जाएं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। नहीं नहीं दफा आप हो कभी जाइए ना। आप एक दफा सेकंड हो एक मिनट। जाइए। अरे आसमा जी एक मिनट आसमा जी रिलैक्स रहिए, सुनिए मेरी बात को। आपको लग रहा है कि कुरान पे बात करना, कुरान में जो भी आयतें लिखी हुई है कि तुम अपनी बीवियों को खेती बनाओ, जिधर से चाहो उधर से चढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ये इस पे बात करना एक प्रोपोगंडा है। आप अगर हम ये बात तो कर रहे आप हैं कि गलत, हमारे मेरी नबी, बात अरे सुने मैडम सिस्टर। मैम हाँ प्लीज सुनिए। प्लीज मैम मेरी बात को कंप्लीट होने दे प्लीज। फिर आप अपनी बात को रखना, मैं म्यूट लगा लूंगी, जब ओके आपकी टाइम आएगी मैं म्यूट लगाऊंगी। ओके। जब हम कुरान में ये पढ़ते हैं कि महिलाएं आधी अकल है तो ये प्रोपोगंडा है। अगर हम ये पढ़ते हैं कि हमारे नबी साहब अपने ही बहू के से निकाह करता है, इस पे बात करना प्रोपोगंडा है, तो ये कुरान ही पूरा का पूरा प्रोपोगंडा है। क्योंकि इसमें मैं अपने वर्ड नहीं डाल रही, मैं इस पे अपनी दिमागी जहनियत उसमें कीड़ा नहीं डाल रही। जो कुरान में लिखा है जो भी उसमें एग्जैक्टली हम वही चीजों को यहाँ पे बता रहे, कुरान पढ़ के बता रहे, उसका तर्जुमा बता रहे, उसका तफसीर बता रहे। अगर आप जैसी आधी अकल औरतों को नहीं समझ आ रहा मैम, तो इसमें ओहो मेरी कोई गलती नहीं है। ओहो अब आप हो, बताइए। आधी अक्कल होते हैं। मतलब आपको कुरान मैं डिटेल नहीं में कह रही, ये आपके समझ नबी ही साहब नहीं आ कह के रहा गए है। मैम, ये आपके नबी साहब कह के गए देखिए आपको आधी देखिए, अकल की हाँ औरत है। मेरे नबी साहब कह कर गए ना, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह कर गए, कुरान में आ चुका है। तो कुरान को आपने डिटेल में प्रॉपर तरीका से समझा ही नहीं है, सीखा ही नहीं है, ठीक सही है। कह रही हैं आप। अगर मैं आपके जैसा अगर शायद पढ़कर सीख कर रहती तो मैं भी शायद आधी अकल अगर कहा जा रहा है मुझे, तो मैं कहती नहीं मैं तो पूरी अकल हूँ। तो मुझे जब ओहो। जहाँ पे लिखा है आधी अकल तो मैं उसे आधी अकल ही पढ़ूंगी। हमें अगर खेती बताया जा रहा है तो हम खेती ही समझेंगे। जहाँ पे हमें जो लफ्ज से नवाजा जा रहा है तो हम उसी लफ्ज से समझेंगे, ना कि आप जैसे कहेंगी उस टाइप से मैम। अब जी तो खेती का भी मतलब भी कुछ और भी तरीका है ना। आप जैसा हाँ समझाना चाह बताएं, रहे हैं, आप सबको बताएं बता रहे खेती हैं, का वैसा तरीका क्या खेती भी होता है नहीं मैम। है। मैं आप हाँ बताए ठीक है पहले, मैम, चलिए हो आप सकता है मेरी बताए। गलती है, मेरे समझ की गलती, आप बता दे खेती का मतलब क्या होता है मैम। जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। ओके फाइन। बताए। हाँ, आप बीच में ही चली गई थी, मैं आपसे पूछ रही थी कि खेती का मीनिंग क्या होता है मैम, खेती मतलब क्या होता है, ये आप बता लाने गई थी तो आप लाते ही रह गई थी। हाँ, खेती का खेती मतलब क्या खेती होता है? का मीनिंग देखिए, फिलहाल तो मुझे आपकी ये जो भी डेबिट है, ये जो भी आप सब एक्स मुस्लिम आकर सभी मुस्लिम्स के साथ ये सब कन्वर्सेशंस जो कर रहे हैं, वो बहुत ही हम्म, वाहियात किस्म के है। सही और बात, जो मुझे भी लगता है मैम, ऑथेंटिक मुझे भी लगता है और ये जो भी कुरान वाहियात ही है।
आप वाहियात हो, कुरान नहीं, आप वाहियात हो। मैं ये कुरान में लिखा हुआ लफ्ज है, मैं तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये हाँ तो कुरान में कुरान, लिखा है। कुरान अल्लाह आपके लिए क्या बोलता है अकबर, पता है? अल्लाह अकबर। कुरान ये आपके लिए क्या बोलता है? आपसे बात कुरान नहीं कर रही हूँ ना, मैं एंजल से बात कर रही हूँ, तो आप खामोश हो जाए। अच्छा ठीक है, किसको ठीक निकालो बेइज्जती से यहाँ से बात करोगे? बदतमीज को? नहीं, आप बदतमीजी बदतमीज कोई हो नहीं तो करो। आप मैं बात करो ना। देखो, आप भी एक लेडी हो, मैंने लेडी से तुमको क्या बात बोला? करने का एक तमीज होना चाहिए। जाहिल आसमा जी गवार। तो हो मैं, या कोई भी हो, अगर वो भी एक देखो लेडी है, बात जाहिल करने में गवार कम तो से कम आप भी तमीज हो ना, मैं कहा। खुद पागल हो मैडम, है। यही चीज मैं यही बोल रही चीजें हूँ हैं ये। कुरान में तुम्हें क्या कहा गया है? कुरान में क्या कहा गया है इन्हें? इन कि जैसी जो है लड़की। औरतें, हाँ अजीब, मैं ये कह रहा हूँ दोनों तीनों जो आई हैं, बात करने की तमीज नहीं है। एक बात करने की तमीज होती है, धीरी आवाज में सहूलियत से बोला जाता है। कचर काय काय जैसे कौवा भौ, बोलने की तमीज ही नहीं है। इतनी जोर जोर से ये लोग बोल रही, पता नहीं कौन से मछली मंडी में अच्छा रहती हैं ये लोग। एंजल सिस्टर, अच्छा जी। इन लेडीज, ये जितनी औरतें आई उनसे तो खैर आप निपट लेंगे, या कोई मर्दे मुजाहिद नहीं आया लाइव स्ट्रीम में आज? मुझे शायद, मेरे आ, ख्याल से हैदर यूसुफ साहब दिख रहे हैं। क्या नहीं ये नहीं, ये इस्लाम छोड़ हमारे चुके हैं? अच्छे, नहीं नहीं, ये नहीं है ये, हाँ ये छोड़ चुके हैं। ये एक्स मुस्लिम चलिए है। मुबारक अभी मुबारक। हम हाँ सूरह ठीक है, तो अभी 43। हम अगर पहले कोई हाँ मर्दे, महिलाओं से हम बात करेंगे। हमारे जितने भी पैनल पे भाई हैं वो अपने आप को म्यूट करें। ठीक है, तो अभी हम इनसे बात करते हैं, हमारी आसमा जी से। और सोफिया जी, अगर ये बदतमीजी हाँ करती हैं तो हम नहीं, इसको मैं इग्नोर कह रही हूँ करेंगे। सूरह 43 की 16 to हाँ 19 इनको पढ़ा, उसमें अल्लाह क्या बोल रहा है औरतों के लिए? हाँ हाँ, मैं वो औरतों को पढ़ा क्या बोल रहा है? दूंगी। हाँ हाँ, सोफिया जी मेरी प्यारी बहन, आप ये समझो कि ये जो भी बातें कर रही है ना, हम इनकी बातों को इग्नोर करेंगे, है ना, एक क्योंकि नहीं, इनको एक पता ही औरत नहीं। होके कैसी घटिया बातें कर रही हाँ, है कोई नहीं, कोई कि नहीं, कोई नहीं, लौंडिया ये क्या वो। कर सकते हैं? हम झेल लेंगे, सोफिया हम झेल लेंगे, है ना? चलो क्या ठीक है। झेलोगे तो आप? और मैंने क्या आपको घटिया कहा है? मैंने आपको चलो गाली ठीक दी है क्या? है। मैम मैम, क्या काफी गाली दी है? प्यार। लिसन 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 एंजल, प्लीज लिसन। क्या मैंने इनको गाली दी है? क्या मैंने इनसे बदतमीजी से बात की है? ये बीच में रहने दे, क्यों बोल रही है? अगर बीच में बोल रही है तो उससे आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए, लेकिन चलिए अगर हो रही है आपको नहीं, वो तकलीफ घटिया, तो मेरी बात सुने, मैंने शांति से बात की, मैंने बिल्कुल काम होकर बात की, और ये है ना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो अच्छा, एक्स ओवर मुस्लिम है। एग्जैक्ट वाली है। मैं समझ गई मैम, आप कौन हो ये मैं समझ गई हूँ। ओवर आप, एग्जैक्ट वाली मैं वर्ड मैं मैं भी, आपको, मेरी बात सुनो, मैं भी आप सभी को समझ गई हूँ कि आप सब कौन हो। नहीं एग्जैक्टली। नहीं, अरे मैम ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप पहले, इससे पहले आप साहिल के चैनल पे आ चुकी, मुझे ऐसा लग अस्सलाम। रहा है। हाँ, मेरी बात सुनिए, सुनिए प्लीज। आप जो भी है काफिर भाई, आप मेरी तालीम पर और मेरी तरबियत पर उंगली मत उठाइए प्लीज। आई वो रिक्वेस्ट दिख यू। रही है। मैं आपकी क्योंकि मैं तरबियत पे या आपसे, तालीम पे मुझे नहीं दिख उठा रही रहा है। हूँ, वो अब पता चल जाता है। मोहतरमा, उंगली अच्छा उठाने से अच्छा। कहते हैं ना, आपको आसमा जी, हैदर भाई ने आसमा अभी मैम, बोला है, अभी हैदर अच्छा भाई ने आपको आर्गुमेंट दिया है कि देखिए, किसी के अच्छा, इज्जत सही। देने से इज्जत बढ़ती नहीं है, और किसी के बेइज्जत करने से इंसान बेइज्जत नहीं होता है। तो जो चीज हम आपकी इन सब तालीम और चीजों को तरबियत होगी, वो छोड़ते खुद हैं। ब खुद सौफा भाई, पब्लिक में आ जाती है। हाँ सॉरी, मैं ओके। बीच में बोल रही हूँ। अभी इन सब चीजों को हम एक साइड करते हैं, ठीक है? अभी सीधा पॉइंट पे आते हैं। मैडम आप ये बताइए, खेती का मीनिंग आप क्या निकल कर आई हैं, वो मुझे जवाब दीजिए। चलिए आप मुझे बताइए, खेती का मीनिंग आपके नजर में क्या है? पहले वो आप मुझे बताएं। अरे मैं तो बताऊंगी, आप कहोगे ये प्रोपोगंडा है, आप गलत अरे फैला जो रही हैं, भी आप है, झूठी अरे आप बातें कर पहले तो रही हैं। बोलिए। मैंने ये तो नहीं कहा कि झूठी बातें करें, मैंने प्रोपोगंडा कहा है, लेकिन मैंने ये अच्छा नहीं कहा कि झूठी बातें कर रहे हैं। अब बताइए तो अच्छा, सही पहले। तो मैं, हाँ खेती की जो, मैं आपको, रुक जाइए, मैं भी आपको कुरान से रेफरेंस दिखाती हूँ, है ना, ताकि आपको बुरा ना ओके। लगे। नहीं नहीं, हाँ तो बुरा लगने की बातें नहीं है। आप मानेंगी ना, खेती की बातें जो भी लिखा हो रहेगा आप उसको हम्म। एक्सेप्ट करोगी ना? अच्छा मेरी बात सुनिए, खेती की बात है तो देखिए, ये दुनिया का जो शौहर और हस्बैंड वाइफ का, मुस्लिम्स हो या नॉन मुस्लिम्स हो, ठीक है, हम्म, वो सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं, तो वो हस्बैंड वाइफ दोनों सेटिस्फेक्शन होते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं। चाहे फिर वो हस्बैंड वाइफ के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता है, चाहे वो मुस्लिम्स हो चाहे वो नॉन मुस्लिम्स हो।
और वाइफ की मर्जी होगी तभी वो कर पाएगी, तभी हस्बैंड भी करेगा। ठीक है, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट रुक जाए आप। थोड़ा सा नेट स्लो है, रुक जाइए। कोई मसला नहीं, आप जुबान से भी बोल सकते हो, अल्फाज निकालिए आप, कोई मसला नहीं। भाई कौन सो गए इधर? वो अरे तेरी किसी के आप अपना खर्राटे मार रहे हैं पता नहीं। कौन भाई, आपका कौन? आज आपका टॉपिक क्या है? हया का है? हाँ, मैं ला ही रही हूँ आपका ये खेती वाला, बस आप रुक जाओ 1 सेकेंड। नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए। आज आपका जो डिबेट आप कर रहे हैं वो हया के बारे में कर रहे हैं या खेती के बारे में कर रहे हैं? आपका ये जो नहीं, ये आपने बात, हाँ, आपका आपका टॉपिक क्या है? हया का है या खेती का है? ये देखिए। मुझे आंसर तो दीजिए, मैंने हाँ, आपको मैं कुछ बता, पूछा है? मेरा, हाँ, मेरा आज का टॉपिक है कि अल्लाह ताला को ये किसने हक दिया, या फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये किसने हक दिया कि वो ये कहे कि अगर किसी महिला का रेप हो रहा हो तो 4 बंदे खड़ा होकर के उसको उस पोजीशन में देखो जिस तरीके से एक सुरमेदानी में सलाई निकलता और घुसता हुआ दिखे, उस टाइप में अगर कोई देखो, तब आके मुझे बताना, तब जाके हम उसको रज्म कर देंगे, यानी पत्थर मार करके उसको सजा देंगे। ये नबी साहब को और ये अल्लाह को हक किसने दिया कि इतनी गंदी तरीके से वो रेप करते हुए कोई 4 बंदा देख सकता है? और देखेगा तो क्या वो बंदा रोकेगा नहीं उसको? पहले वो खड़ा होके मजे लेगा, फिर जाके नबी को बताएगा, और जाके ये हया है? ये हया होती है इस्लाम में? आप इस पे ही बात कर ले मोहतरमा। छोड़िए खेती को, हटाते हैं, चलो हटा देते हैं खेती को। वैसे आप सूरह अल बकरा की ये आयत एक बार आप नोट कर लो, शायद टाइम मिले आपके पास तो आप देख लेना, ठीक है? 2 की 223 है, ठीक है मैम? आप एक नोट कर लो ये वाली। खेती समझ लेना कि ओके किसे ओके कहा जाता है। ये तफसीर से पढ़ना है, इसका तफसीर मीनिंग पढ़ना, ठीक है? अब आप बता ओके दीजिए। ओके। हाँ, हया पे इसी पे चलते हैं कि अगर आप मान लो आज के दौर में किसी लड़की का रेप हो रहा हो, मैं आपका एग्जांपल नहीं दे रही, है ना? ताकि लोगों को बुरा लग जाता है। किसी नहीं का दे रेप हो सकते, रहा, कोई बात नहीं, मेरा भी हाँ, नेम दे दीजिए, कोई बात नहीं, चलो, कर अगर दीजिए। मान लीजिए आपका रेप हो रहा है, वहां पे कोई ओके। 4 बंदा खड़े होकर हम्म देखेगा पहले कि वो पर्सन कैसे कर रहा है। हम्म ये नहीं कि दूर से देख रहा है कि आपके साथ छेड़खानी कर रहा है, आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, नहीं, वो खड़ा होकर हम्म एकदम जूम करके देखेगा आपके पास में आकर के कि क्या आपके, यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी टू से, लेकिन क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसे जो मर्द का प्राइवेट पार्ट है, महिला का जो वजाइना के अंदर जाते हुए निकलते हुए देखेगा, ये नबी साहब कह रहे हैं, तब जा करके वो होगा क्लियर। वो आके 4 मर्द आके गवाह देंगे कि नबी साहब मैंने देखा था उस औरत के प्राइवेट पार्ट में, मर्द का प्राइवेट पार्ट जाते निकलते देखा, हाँ इसने ये काम किया, तब हमारे नबी साहब उसको देंगे सजा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे मैम? ये कहाँ से आपने सुना है? ये कहाँ से आपने पढ़ा है? वाह की बात नहीं है, आप मुझे ये बताएं। ठीक है, मैं वाह नहीं कह रही, देखो मैं वाह भी कही नहीं, मुझे, मैं सॉरी अगर मैं कही नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे सॉरी कहती हूँ, मैं आपको रेफरेंस दे रही हूँ, ठीक है? ओके हाँ, रुक जाओ, मैं अभी निकाल के ही रखी थी। ओके, निकालिए। हाँ, निकला हुआ ही था, रुक जाओ बस, टैब ऑन करना है। ये जस्ट आ ही गया। आप इंग्लिश पढ़ लेंगी या उर्दू? ये आप नोट कर लें, बेहतर होगा कि आप खुद से भी पढ़ें। मैं नहीं चाहती कि मेरी बातों पे आकर के आपको डाउट हो, या आप खुद इन सब चीजों पे थोड़ा-सा ये है ना, वो करो कि हाँ, सही बोल रही है। नहीं, आप खुद पढ़ो, है ना? आप खुद से अपने हदीसों से, अपने कुरान से, अपने मोबाइल में, अपने जो जहाँ से अभी पढ़ सकते हो, अपने उलेमा से बात करो जाके।
ठीक है, अगर आप नहीं ये चीजें कर सकते, अपने उलेमा से बात करो कि क्या ऐसी चीजें लिखी हुई है कुरान और हदीसों में, क्या हमारे नबी साहब इस तरीके की इजाजत देते हैं, आप तब बातें मानो मैम। ठीक है, यहाँ पे आप नोट कर लो। सुन्ना अभी दाऊद है, ठीक है, यहाँ पे देखिए 4452, ठीक है, आप एक बार ये देख लो, दिख रहा है मैम? मुझे लग रहा है आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो मैं कह रही हूँ मैं आपके साथ ना ही रूडली बात करूंगी, ना ही आपके साथ बदतमीजी करूंगी, ना ही मैं आपसे ऊंची आवाज में बात कर रही हूँ। आप जब से आई हैं, मैं बहुत तहजीब के साथ बात कर रही हूँ और तहजीब के साथ ही मैं बात करूंगी, खास करके लड़कियों के साथ, क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ, इस वजह से। तो ये आप नोट कर लीजिए, और अगर आप पढ़ना चाहती हैं तो यहाँ पे भी पढ़ सकती हैं। आप अपने मोबाइल में या आपके जो लैपटॉप है, सिस्टम है, जहाँ पे भी आप वो अपने आप से खोलिए और पढ़िए क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आज के टॉपिक यही है। मैं पढ़ के सुना दीजिए आप, अगर उर्दू नहीं आती तो। नहीं, आप पढ़ नहीं, कोई, मैं पढ़ चुकी हूँ, मैं बहुत आगे निकल गई। अभी आप, मैं चाहती हूँ आप पढ़ो मेरी बातें, तो आपको प्रोपोगंडा लगेगा या फिर ट्रांसलेशन में कुछ झोल लगेगा, तो बेहतर है कि आप खुद पढ़ लें। आपको जिस लैंग्वेज में समझ में आता है उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी कर देंगे हदीस को। ये हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, आपको जिस लैंग्वेज में आता हो। सोफिया जी आप बोलिए, अब ये ट्रांसलेट कर देंगे एंजल जी। सोफिया जी नहीं, आसमा जी हैं ये। आसमा जी जरा बोलिए, आप बोलिए, उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी कर देंगे हदीस को। एंजल जी उनसे पूछ दीजिए कौन से लैंग्वेज आती है पढ़ने उनको, शायद उर्दू नहीं आती हाँ, वो होगी। अभी म्यूट लगा कर है, हैदर भाई रुक जाएं, वो म्यूट लगा कर है, वो अनम्यूट करती हैं तो मैं उनसे बात करती हूँ। फिर हमारे साथ जो है हमारी एक और बहन आई हुई है, सोफिया नाज जी। सोफिया नाज जी, मैं आपसे बात करूंगी, पहले हम आसमा जी से बात कर लेते हैं, क्योंकि एक साथ बात करने में बहुत किड़किड़ होता है, कुछ नहीं समझ आने वाला, ना आपको ना मुझे, है ना। तो आप थोड़ा सा वेट कर ले मेरी प्यारी बहन। आसमा जी, आप म्यूट अनम्यूट करें प्लीज। अगर आप पढ़कर आना चाहती हैं तो आप जा सकती हैं कि हाँ मैं पढ़कर आती हूँ, या समझकर, जो भी है मैम। जी नहीं, ये हदीस ज़ईफ है, ऑथेंटिक नहीं है। क्या बोली मैम? ये हदीस ज़ईफ है, वीक है, ये इससे कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ये मुझे ज़ईफ लग रही है, ऑथेंटिक 100% नहीं है, 1000% नहीं है। ये ज़ईफ हदीस लेने में नहीं आई कि ये आपको किस तरीके से पता है? पता है, ज़ईफ हमने हदीस सीखा हुआ है। आपने सीखा हुआ है, ठीक है। तो या ज़ईफ हदीस को ज़ईफ हदीस किसे कहते हैं? ज़ईफ हदीस कितने कितने परसेंटेज में आती है, आपको ये पता है कि ज़ईफ हदीस कितने परसेंटेज में आती है? आपने उलमा से किसी से बात की है, आपको पता है? मेरी बात सुने, हम्म। आपने भी तो सीखा है ना, आप भी तो मुसलमान रह चुके हैं, ठीक है, तो आप मुझे बता दो। नहीं, मैं मुसलमान हूँ, मैं रह चुका हूँ नहीं, मैं मुसलमान हूँ। मैम, अगर आपने कहा काफिर ना क्यों बोल रहे हैं खुद हैदर को? भाई, सुनो सुनो, थोड़ा हैदर पढ़ भाई, लेती हो तो फिर तो आप थोड़ा पढ़ काफिर लो क्यों तो। बोल हैदर रहे हो? भाई, हैदर अरे भाई, पढ़ लो, फिर यहाँ आप पे क्या लिखा काफिर हैदर है? भाई, कहे हो आप ग्रेट, खुद को? वो ग्रेट मुझे हैदर सही बताएं, है, भाई, आप ग्रेट मुसलमान ही है? पढ़ लो। हैदर भाई, अरे मेरी आवाज आ ग्रेट रही क्या सही या लिखा नहीं है। आ रही है? अरे हाँ, बोलिए ग्रेट बोलिए। सही लिखा है, सही हदीस है, ज़ईफ नहीं है, ग्रेट सही लिखा है, इतना बड़ा ना बड़ा ना 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 ना, सोफिया, स्ट्रेंथ लिखा है, आप ग्रेट। प्रोपोगंडा कर हाँ रही हैं, सोफिया जी आप प्रोपोगंडा कर रही हैं, मैं अपनी स्ट्रीम पे ऐसा होने नहीं दूंगी। ठीक है, हाँ हाँ। ठीक है मैम, सॉरी, लेकिन हाँ, या प्रोपोगंडा आपका जो है वो मैं होने नहीं देने वाली। ठीक है, सॉरी, हाँ, तो माफ करना, ये ज्यादा स्मॉल हो गया है, चलो मैं यहाँ पे, ग्रेट, हाँ, आई थिंक इतना तो ग्रेट दिख रहा सही होगा। है। हैदर हाँ भाई, अगर आपको इंग्लिश आती है, आती ही तो होगी शायद, मेरे ख्याल से यहाँ पे क्या लिखा है ये मैं पढ़ देना आप, हैदर भाई, शायद आपसे बेहतर कोई ग्रेट नहीं पढ़ सही, सकता। ग्रेट सही सही, लिखा है ग्रेट इसी सही। हाँ। ग्रेड सही है। हम्म। अब आप, हम सारे म्यूट ग्रेड लगाते हैं, अब हमारी मैम को भी शायद एक बार पढ़ने का मौका दिया जाए। मैम, मैम, आसमा मैम,
वेट। ओके मैम, हाँ बोलिए। जस्ट यहाँ पे क्या लिखा है वो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ मैम, प्लीज पढ़ लें। मैम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लीज पढ़ लें एक अरे बार। मैं पढ़ ही तो रही हूँ, जरा सब्र करेंगे, पेशेंस से आप। मैं पढ़ ही तो ये रही हूँ। बहुत बदतमीज लड़की है, बहुत बदतमीज। तो फिर बात आप बात खामोश करने की रहिए, आपसे तमीज बात नहीं कर है। रहे हैं। सोफिया वही तो। प्लीज सोफिया, प्लीज रुक जाए सोफिया प्लीज, मेरी प्यारी बहन रुक जाओ अगर आपको मेरी प्लीज। बात सुने सोफिया जी, अगर आपको मेरी बात आप समझ उनको में छोड़ नहीं दे। आती और सुनना नहीं। मैं आपके बदली उनसे, मेरी पैनलिस्ट है, मेरी गेस्ट है, फिर भी मैं उनको चुप करा रही हूँ ताकि आपको बुरा ना लगे। आप उधर मत तो जाए, आप मैं भी सीधा तो पढ़ ही टॉपिक पे रही जाए। हूँ ना, आप मुझे 3 बार कहा मैं पढ़ ही रही हूँ, फिर भी वो बीच में बोल रहा है। चलिए सॉरी, उसके साइड से मेरी मैं बात आपको माफी सुने। नहीं मांगती नहीं हूँ। नहीं, आप अब सॉरी यहाँ मत पढ़े कीजिए, मेरी बात सुनिए। आप। हम्म, मैं पढ़ ही रही हूँ, ठीक है। ऑलरेडी मैंने पढ़ ली है, अब बताइए क्या। क्या लिखा है मैम, आप पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए मुझे क्या पता। आप जो क्लेम किए कि ज़ईफ लग रहा है, तो यहाँ पे जो लिखा है तो इस पे आप क्या कहेंगे, वो तो पढ़ें, क्या लिखा है यहाँ पे, ग्रेड क्या है हाँ यहाँ मैंने पे, पढ़ा है, मैंने क्या लिखा है, है, मैंने पढ़ा है। आप समझाना क्या क्या है चाह रहे हैं लिखा, आप? क्या है मतलब मैम यहाँ पे लिखा आप क्या मेरी है। बात सुनिए, मैम लिखा सुनो। क्या है, ये यहाँ पे विक्टिम कार्ड नहीं खेलने देंगे। बहुत इज्जत और तहमुल से आपसे बात कर रहे हैं। आप जब मुंह खोल करके ये बोल रही हैं कि ज़ईफ है, तो वैसे ही मुंह खोले और बताएं कि यहाँ पे सही लिखा हुआ है। लिसन केयरफुली। नॉट लिसन। अपनी इंग्लिश अपने साथ रखे बहन, बहुत एहतराम से बात कर रहे हैं। जब आप मुंह खोल के ये बोल सकती हैं कि मुझे ज़ईफ लग रहा है, ये ज़ईफ है, तो मुंह खोल कर बोले कि ग्रेड सही है, ये हदीस सही है, ये नबी ने फरमाया है। शर्म क्यों आ रहा है आपको बोलने में। मुझे शर्म नहीं आ रहा है, तभी तो मैं बोले, आपके फिर साथ लाइव बोले, आई हूँ। फिर मैडम, फिर बोले आप कि ग्रेड यहाँ पे सही है, ये हदीस सही है, ऑथेंटिक है, नबी ने फरमाया है। बोले मोहतरमा, बोले। जब ज़ईफ अब की भौंक ले आवाज फिर मैं निकलेगी तब बोलूंगी, बोले। अब ठीक है, मैं भौंक ले म्यूट फिर लगा मैं रही हूँ, बोलूंगी। मैं लगा म्यूट दे, लगा रहे। अब पहले भौंक ले फिर मैं बोलूंगी। आप कुछ भी बोलो, मुझे भौंकना बोलो, जो बोलो, पर आप बोल दो। आप एक काम कीजिएगा, आप मेरे साथ और ईशा के साथ पर्सनल है ना लाइव पर आइएगा, आप सभी आइएगा। आइएगा किसी एक टॉपिक पर लेकर, आप मुझे और ईशा जाबिर को लेकर आइएगा और हम सब मिलकर डिबेट अभी करेंगे। क्या हो गया, अभी इस टॉपिक पे क्या हो गया जिससे बात ठीक कर है, ली थी, मौत आ रही मैम उस पे क्यों आपको। भाग रही क्यों? हो? मैं भाग नहीं हाँ रही हूँ, मैं हाँ से अल्लाह के सिवा। अल्लाह के सिवा जाके साइड में बोले, झूठी मक्कार लेडी। ठीक है, ये तुमने जब सही किया सामने लास्ट मुंह में इसके खोल साथ, करके भौंक सकती हैं कि इसी यहाँ पे भाषा में बात ज़ईफ करना लिखा था हुआ तुम्हें। है, और सामने जब हदीस दे रहे हैं, सामने लिखा हुआ है, लोगों को दिख रहा है, जो आपके बाद भी देखेंगे, आपके पीछे भी देखेंगे, सबको दिखेगा कि ये क्या बोली और सामने हमने क्या प्रेजेंट किया है। ठीक है, तो लोग आप पे हंसेंगे कि तुम्हारे मुंह से वहां पे एक वर्ड नहीं निकला कि हाँ ये सही हदीस है। और फिर दूसरे टॉपिक पे अभी खेती को बोली कि अच्छा ठीक है, मुझे नहीं पता, खेती पे रुकी, खेती पे बात की तो उस पे नहीं बात करना इनको, टॉपिक पे, आज का टॉपिक पे बात करना मैडम को। आज के टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो मैडम ने ज़ईफ बताया, ज़ईफ बताने के बाद मैंने जब सही यहाँ पे दिखा रही तो मैडम के मुंह से बकार तक नहीं निकल रहे हैं, और ये फिर से रेफरेंस पे पता नहीं किस दिन पे टॉपिक करेंगी। निकल जाओ मैं मोहतरमा, बस यही मैं इसीलिए तमीज के दायरे में थी, ताकि आप एक इंसानियत के नाते सही से डिबेट कर सको। ठीक है, जिस तरीके से आप बोली कि ये ज़ईफ है, हैदर भाई आपसे पूछे भी कि आप कैसे मानती हैं कि ये ज़ईफ है, आपने उसका डिफिनेशन भी दिया। ठीक है, और जब मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ तो आपके मुंह से एक बार भी नहीं निकल रहा है कि ये सही हदीस है। ठीक है, ये और मक्कारी तुमने से इसको बोलते हैं। बहुत बर्दाश्त किया, तुमने इसको बहुत बर्दाश्त किया। मैं इसकी भाषा देख रही हूँ, मैं इसकी टोन देख रही हूँ, पता नहीं कहाँ की खुद को प्रधानमंत्री समझ रही है, बात करने की तमीज नहीं, खाली इंग्लिश में इतरा रही है। कोई वेट बात नहीं, वेट इंग्लिश वेट, अच्छी बात हाँ है, अजीब सी। इंग्लिश बोल ले, हमें मेरे साथ बदतमीजी कर ले, सही है। आप हाँ, मुझे भौंकना बोलो, बदतमीज बोलो, आपको जो इल्जाम लगाना है मेरे पे लगा लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। बस लिखा, लेकिन जो लिखा अजीब है जबान। उस पे तो आप बात नहीं, करें एक मैडम, इंसान सही है। बात करता है, जबान ऐठा ऐठा के बात कर रही है,
जबान में नरमी नहीं है, अजीब कहाँ की, पता नहीं खुद को प्रधानमंत्री समझ रही है। प्रधानमंत्री भी हमारे देश के ऐसे बात नहीं करते, उनकी बात करने में तमीज होती है। पता नहीं चलो अजीब अभी सा ये हाँ, घमंड नजर आ रहा। एक बार इनको और ऐड करते हैं। ये अगर एक बार ये बोलती हैं कि ग्रेड सही है, फिर हम इनसे बात करेंगे कि आप किस टॉपिक पे हम पे बात करना चाहती हैं। इनके अकॉर्डिंग उसी टॉपिक पे हम डिबेट करेंगे, ठीक है। और ये जिनके साथ आएंगी उनके साथ बात करेंगे। बस पहले जो लिखा है ये पढ़ दे। आसमा जी, जो लिखा है वो पढ़ दे, फिर आप जो बोलेंगी हम आपकी बात देखिए पे मेरी बात according सुने, करेंगे। पहली बात तो ये कि खेती की बात का टॉपिक आपने खुद ने अपनी मर्जी से चेंज किया है, ठीक है। आपने खुद ने अपनी मर्जी से चेंज किया है और फिर दूसरी बार आप ये टॉपिक लेकर आए और वो देखो शायद मैडम को क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। यहाँ पे एक मुस्लिम भाई बैठे हुए हैं, हैदर भाई, मैं आप अनम्यूट करो और पहली फुर्सत में ये बताओ कि जब मैं खेती पे बात कर रही थी तो क्या ये आसमा मैम ने नहीं बोला कि आज का टॉपिक पे बात करो, मैं कोई सवाल कर रही हूँ उसका तुम जवाब दो। हैदर भाई अनम्यूट करो और सीधी नहीं, बात मेरी करो। बात सुनो, मेरी बात एक सुने, मिनट, 1 एक मिनट, मिनट मैम, 1 मैं मिनट, एक मिनट, मेरी आसमा जी एक मिनट, पहले आपकी बात मुझे पता चल रहा है, आप क्यों भूल रही चीजों को, आप बोली फिर मुकर रही हैं, समझ आ रहा है मुझे। बट मैं चाहती हूँ हैदर भाई आप बोलो, ये मुस्लिम है, ठीक है, ये आपके साइड का है नहीं, बंदा। ऐसे अस्मा 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 आपा को है ना, वो टॉपिक का नॉलेज ही नहीं था, खेती वाली टॉपिक का। वो रिसर्च करने गए थे लेकिन उनको टॉपिक का नॉलेज नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे इस चीज का नॉलेज नहीं है। तो आप अभी जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उस टॉपिक की बात कीजिए। हया वाली टॉपिक पे बात करने के लिए अस्मा जी ने कहा था आपसे। और जो मेरी बात हाँ खेती सुनो, वाली मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अस्सलाम वालेकुम, मेरी बात सुनो, आप सभी वालेकुम को सलाम, सलाम बोलिए कह बोलिए। रही हो। देखिए हाँ बोलिए, वालेकुम मुझे पता ही नहीं कि ये मतलब किस टॉपिक पर ये डिबेट चल रहा है, ठीक है। मैं अभी बस ज्वाइंट हो गई हूँ, मेरी बात बस सुनिए। बस बस बस। अब एक मिनट, अब आप मेरी बात सुन लीजिए, पूरी बात आप अभी मेरी आप सुन लीजिए, सुनोगे, फिर आप मेरी नहीं, बात मेरी सुने। बात हया और इस्लाम यहाँ पर लिखा है ना, तो मैंने जस्ट वो एंजल दीदी को यही पूछा है, एंजल मैम को, एंजल सिस्टर को, कि ये किस टॉपिक पर चल अच्छा, मेरी रहा आवाज आ है। रही है एंजल? कोई कुछ पहले बोल तो नहीं रहा है? कि खेती के बारे में बात हुई है, फिर उसके बाद मैंने फौरन ही मेरी आवाज आ पूछा रही है? कि भाई हेलो? आप ये टॉपिक किस बारे में बात चल रही है, आपकी आवाज सुन रही हूँ मैं। देखिए, आप सभी को मैं कह रही हूँ कि ये जब हुआ ना स्टार्ट, मैं तब यहाँ मैं पर आपसे सबसे खेती के पहली बारे बात, में, सुन रहे हो आप मेरी बात को, हाँ वो खेती के खेती वाली बारे में बात, बात हुई। मैं खेती और के वो बारे में अलकाफिर भाई मुझे बात कर। हाँ, खेती का नॉलेज है मुझे, मेरे पास बातें भी है, मेरे पास जवाबात भी है सवालात के, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं पता कि हया और इस्लाम का है। फिर फौरन मैंने पूछा कि ये किस डेबिट पर, किस पर ये बात चल रही है, तो ये बात यहाँ पर लेकर आए। मैंने टॉपिक चेंज करने को भी नहीं कहा था, ठीक है। ठीक है, अब आप मेरी आप एक मिनट, आप मेरी आप आप शर्मा, मेरी बात सुनिए। एंजल हाँ, एंजल जी, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए खाली। बस आपा एक जी, सेकंड, एक आपका सेकंड, अपने हैदर भाई एक सेकंड आप देना। मैं इनसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ, मैडम जब आप फ्रेश होना ना, तो आप कल, आज मत देखना, कल सुबह आप देखना इसी स्ट्रीम को कि आपने क्या बोला था। मैं इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं बोल सकती थी, ठीक है। नहीं, बाकी अभी मैंने हैदर भाई सुना आप है, क्या मुझे बोलना पता चाहते हैं आप है, बोलो। मेरी बात सुने, मुझे पता है मैंने क्या क्या बोला है, और मैं वो एक्सेप्ट भी कर रही हूँ और करूंगी भी, हमेशा करूंगी। आप जब जब बोलेंगे तब तब करूंगी। एंजल जी, 1 मिनट आप रुक जाइए। देखिए अस्मा आपा, मैं आपसे एक बात कहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है, आपने मुझसे ये कहा कि आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं, आप ये काफिरों के, इन लोगों के बीच में आप क्यों बैठे हैं, आप इस तरीके हाँ, से क्यों बैठे हैं। आपने वो तो सबसे पहली बात हमारी बात सबसे हो गई ना, वो तो हो गई ना हाँ। हमारी बात। अब वो अब बात मैं नहीं अब मैं करनी अब मैं अभी। हाँ, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाँ, एंजल जी बोलिए। ने एंजल जी के पास एक हया का कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। उनके ओके, नजदीक इस्लाम में जो हया का जो प्रोपेगेंडा मौलानाओं ने और मौलवियों ने फैलाया है हया को लेके, कि तो इस्लाम वो में इतनी पता है हया ना है, मुझे, इतनी हया है। तो मुझे मेरी वो बात पता सुनिए, है ना। हाँ, मेरी पूरी बात कंप्लीट करने दीजिए। जो हया का जो कॉन्सेप्ट जो मौलाना और इन लोगों ने जो प्रोपेगेंडा फैलाया है, औरतों को जो हकीकत बताई नहीं है, बराबर ओके, पीछे जो
हाँ, चीजें तो इस तरीके से जो बताई नहीं है, खुल के जो लोगों को नॉलेज नहीं है इस्लाम का, ठीक है, हदीसों में क्या लिखा है, कुरान में क्या लिखा है, इसमें मुसलमान, मोस्ट ऑफ मुसलमान जो नॉर्मल मुसलमान है उनको नॉलेज होता नहीं है। तो ये लोग अपने ओके चैनल में जो भी चीज लाते हैं वो ऑथेंटिक लाते हैं और रिसर्च करके लाते हैं। तो इनके रिसर्च में आपका वॉइस नहीं आ रहा है, सॉरी। हेलो। जी, बिल्कुल इनकी हाँ, इनकी आवाज़ थोड़ी-सी कट गई है तो देखिए तो एंजल अभी फिर से सिस्टर एक बार मेरी बात सुनिए, हाँ, होती है। आसमा मेरी बहन बात आसमा सुनिए। बहन हाँ, हाँ इनको हाँ, एक बार बोल लेने देते हैं, फिर तो मैं हैदर भाई की वही आवाज़ कट कह गई थी रही ना? हूँ, तो मैं वही तो हुँ। कहना चाह रही हूँ कि ये टॉपिक किस बात पर है, पहले वो मुझे वही तो बता दो आप सब। फिर आप सब गुस्सा होते हो, फिर मुझे नहीं, थोड़ा नहीं, गुस्सा आ जाता गुस्सा नहीं है। नहीं, गुस्सा नहीं हो रहे गुस्सा नहीं हो रहे। मुझे झूठ से या फिर इससे नफ़रत है, चिढ़ होता है, ठीक है? आदमी मुझे सामने से भी होता मज़ाक है। करता है हाँ, मुझे तो नहीं आप मुझे जब मुझे बोली ये डिबेट हो रहा है कि क्या जिस तरीके से हमें बताया गया है बचपन से कि इस्लाम से ज़्यादा हयादार कोई मज़हब नहीं है, ठीक है? लेकिन हमें इसलिए इस तरीके से बताया जाता है क्योंकि हम कुरान शरीफ को ओके। पढ़ते हैं अरबिक लैंग्वेज में, सीधा पढ़ते हैं औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बस ऐसे सवाब के हम्म, तौर पे। उसको नमाज़ पढ़े, थोड़ा पढ़े बस सुबह शाम को पढ़ लिए हो गया। लेकिन हम कभी भी नमाज़ और कुरान में जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, हमें उनका मीनिंग ही नहीं पता हम्म। होता है। ठीक है? कि उसका अच्छा मतलब बिल्कुल क्या ठीक है। है ना? तो अच्छा जब हम ठीक है, इस देखिए मेरी कुरान बात। को और हदीस को हम्म। अरे मैम अभी आप बोली कि बता दो, जब मैं बता रही हूँ तो फिर आप नहीं बीच में नहीं, कह रही हो हाँ कि मेरी बात सुनिए, मेरे इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है, मुझे ऑनलाइन ओके क्लासेस मैम, करवानी है, तो मेरी ओके एक मैम, बात ओके, सुन ओके, लीजिए। थैंक यू सो अरे मच, मुझे आपसे दो बहुत अच्छा लगा बात सेकंड करके। दीजिए, 2 सेकंड दीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपसे बात डेफिनेटली करना चाहूंगी। तो आप मुझे कोई एक टॉपिक दे दीजिएगा और मुझे और ईशा को, और हम सब मिलकर बात करेंगे। मैं बैक ऑफ अरीसा नहीं कर कौन? रही हूँ, मैं अरीसा मूव ऑन नहीं राजपूत कर रही की हूँ। बात कर रही हैं आप? अरीसा राजपूत, डॉक्टर अरीसा राजपूत की बात कर रही, किन नहीं की बात कर नहीं, रही? ईशा जाबिर है, ईशा जाबिर है। अच्छा, अच्छा, चलो। अच्छा ठीक है, तो हाँ। आप लोग इसी टॉपिक को लेकर जाना, ठीक है? ये है देखिए अभी सुनन अबी दाऊद का है, ठीक है? 4451 आप फटाक से लिख लो कहीं पे, ठीक है? नोट कर लो मोबाइल पे जिधर भी हो आप इसको नोट कर लो ताकि आप सुबह तक भूल ना जाओ इस चीज़ को, है ना? आप नोट ओके, कर नो लो। नो नो, नहीं नहीं, इंशाल्लाह आप या मुझे टाइम नहीं, नहीं बता दें, हो इंशाल्लाह। जाता है काम हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, बेस्ट रहेगा आप क्या होता है हो जाता है, कभी-कभी हमारे हम्म। दिमाग से बिज़ी लाइफ़ में भूल जाते हैं चीज़ों को, तो आप इसको नोट कर लो और मैं आपको बताऊँ आज किसे बहुत एहतराम से तमीज़ के दायरे में बात मैं भी करूँगी और मैं करूंगी, चाहूँ मैं भी चलिए, करूंगी, मैं भी ओके, करूंगी, इंशाल्लाह आप तो आप सभी इसको से पढ़ कर करूंगी। आइए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। वेलकम, जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह टेक खैर। केयर। बारकल्लाह खुदा हाफ़िज़ फीक। मैम। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, थैंक यू मैम। या मोस्ट वेलकम।